साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके कैपिटल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में यूपी पीसीएस 2022 में जो भी क्वेश्चन विज्ञान से पूछे गए हैं हम उनको आज एक एक करके देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे हम एलिमिनेशन राउंड कह सकते हैं। ये एलिमिनेशन जो टेक्निक है हम उसको भी यूज़ करेंगे कि कैसे हम आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा जब भी आप पीसीएस के आईएएस के क्वेश्चन को सॉल्व करिए याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। अक्सर यहीं पे हम कंफ्यूज जाते हैं जल्दी में, क्या सुमेलित नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हमारा सुमेलित या बैलेंस हमारा नहीं है। पहला कह रहा है लेंस की क्षमता, ये मात्रा है और ये आपका एसआई मात्रक है। क्या लेंस की क्षमता इसका मात्रक डायप्टर होता है? आपको अच्छी तरह पता है कि जो लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रक डायप्टर होता है, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आइए दूसरा कह रहा है दाब और दबाव, क्या इसका मात्रक पास्कल होता है? आपको अच्छी तरह पता है कि दाब का मात्रक जो होता है पास्कल ही होता है, क्योंकि इसको दाब में पास्कल का नियम भी पढ़ा हो, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता, क्या इसका मैडम क्यूरी है? नहीं, मैडम क्यूरी नहीं, इसका होता है हेनरी बैकुरेल। जो रेडियोएक्टिविटी की डिस्कवरी थी एक साइंटिस्ट हमारे हेनरी बैकुरेल साहब, उन्हीं के नाम पे इनकी इसकी जो यूनिट होती है वो बैकुरल होती है। क्या होती है? बैकुरल, जिसको BQ से तरीके से आते हैं। और आपको पता है उष्मा की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? वो जूल ही होती है। इसका क्या होता है? जूल ही। तो गलत हमारा क्या हो गया? रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता की मात्रा क्या होगी हमारी? वो हमारी बैकुरल होती है, ना कि क्यूरी। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है निम्नलिखित प्रकार के ऊर्जा उष्मा इंधनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ठीक है, अगर आप लोग बाइक चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं जहाँ पे पेट्रोल का यूज होता है तो याद रखिएगा कार्बोरेटर सिंपल आप समझ सकते हैं कि बाइक वाला मैकेनिस्ट बोलता है कि लाइए भैया कार्बोरेटर जाम हो गया है। ठीक है, तो डीजल तो होगा नहीं। और याद रखिएगा आपको पता भाप से कोई इंजन चलता नहीं है। देखिए कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं। सपोज करें मैं नहीं पता आंसर, तो आपको पता भाई भाप इंजन तो आज तो यूज होता नहीं है इस समय, तो ये तो होगा नहीं। डीजल डीजल पेट्रोल दोनों और पेट्रोल इंजन। अब भाई डीजल, जिस मैंने पहले आपसे बोल दिया है कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ताकि ईंधन हमारा जल्दी जल्दी जले, तो डीजल नहीं, तो इसमें ये भी एलिमिनेट हो गया। ये रिलेटेड बचा हमारा क्या? पेट्रोल। ठीक है, तो कार्बोरेटर कहाँ यूज होता है? आपके पेट्रोल इंजन, इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? ठीक है, प्राकृतिक गैस जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं। तो नेचुरल गैस में मुख्यतः कौन सा अवयव होता है? हेक्सेन, ब्यूटेन, मेथेन और बेंजीन। जो नेचुरल गैसेस होती हैं उनमें हमारा जो मेथेन होता है वो बहुत ही एक्सेस अमाउंट में होता है। वो कह सकते हैं अबाउट 45 to 50% हमारा मेथेन ही होता है। मुख्य अवयव हमारा क्या हो जाएगा? हमारा मेथेन हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। मान लिया वो क्वेश्चन कैसे एलिमिनेट करते हैं आप, तो आपको पता भी बेंजीन तो होगा नहीं। क्यों बेंजीन? भाई C6H6 कैसे हो जाएगा? इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इतना पॉसिबल नहीं है कि वो सिंपली गैस के फॉर्म में चेंज हो जाए। हेक्सेन भी नहीं होगा क्योंकि हेक्सेन भी क्या हमारा है? C6H12। जब ये नहीं है तो ये कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, तो बचा हमारा क्या? ब्यूटेन और मेथेन। तो आपको पता है ब्यूटेन जो होता है वो जो घरों में जो गैस होती है उसमें ब्यूटेन मैक्सिमम अमाउंट में होता है, बट ऐसे नेचुरल गैसेस में क्या हो जाएगा? हमारा मेथेन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ नेक्स्ट चीज देखिए दोनों क्वेश्चन सेम मिल ही रहा है। संपीड़ित गैस जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मुख्यतः क्या होती है? अभी हमने देखा नेचुरल गैस में मेनली क्या हो जाएगा? मेथेन। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में भी क्या हमारा हो जाएगा? मेथेन ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। आप पहले ध्यान से पढ़ा करिए क्वेश्चन को ताकि आसान से आप सॉल्व कर ले। कारक ए अभिकथन ए बोल रहा है एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। समरस का मतलब होता है होमोजीनियस। क्या होता है? होमोजीनियस होता है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो आपको पता है कि जो होमोजीनियस आपका मिक्सचर होता है, ऐसे मिक्सचर जिसमें विलय में विलायक के पूर्णतः गुण जाए उनको समांग मिश्रण कहते हैं। हिंदी में समझिए समांग मिश्रण। समरस का मतलब क्या होता है? समांग मिश्रण। ऐसे मिश्रण जिसमें विलय तथा विलायक दोनों ही आपके पूर्णतः मिल जाते हैं उसको हम समांग मिश्रण कहते हैं। और समांग मिश्रण जिस मान हमने एक गिलास पानी ले लिया, इस पर मैं नमक डाल दिया, नमक पूरा घुल गया। अब यहाँ का टेस्ट देखिए चाहे यहाँ का टेस्ट देखिए, कहीं का टेस्ट आप देखेंगे वो दोनों ही इक्वल मिलेगा, तो हमारे क्या हो जाएगा? समांग मिश्रण हो जाएगा। विस्मांग मिश्रण ऐसा हो जाता है इस मामले में चीनी में बालू मिला दिया तो भाई कहीं ज्यादा मिलेगा कहीं कम मिलेगा, तो विस्मांग मिश्रण हो गया। तो विस्मांग मिश्रण में हर जगह आपका इक्वल अमाउंट पे नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो कह रहा है एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। ऑब्वियस सी बात है भाई कि जब पूर्णतः घुला हुआ है तो समरस ही होगा। तो कथन तुम्हारा सही है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। भाई अगर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड मिलाएंगे तो समरस कहाँ होगा? ये नहीं होगा। तुम्हारा ए सही है, आर गलत है। आइए देखते हैं। ए सही, आर गलत, बस यही सही है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है सल्फा ड्रग
निम्न में से किस प्रकार की औषधि है? अब आपको पता होगा, अगर थोड़ा सा आपने अगर 12th केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें चैप्टर हमारा सल्फर ड्रग वाला है, तो आपको याद होना चाहिए जो सल्फर ड्रग होता है एज ए एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रति जीवाणु। क्या हो जाएगा? प्रति जीवाणु। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण मतलब बायोडिग्रेडेबल है? निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोडिग्रेडेबल है? जैव निम्नीकरण का मतलब ये होता है कि अगर उन्हें खुले में छोड़ देते हैं तो अपने आप नष्ट हो जाएं, ठीक है, और हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए। प्लास्टिक का आपको पता, भाई प्लास्टिक छोड़ दीजिए 45 साल 50 साल तक खराबी नहीं होती है, तो ये तो होगा नहीं। कांच की बोतल और भी आगे है, कांच की बोतल छोड़ दीजिए, सड़ती नहीं है हजारों साल तक, तो ये भी नहीं होगा। एल्यूमिनियम फॉयल पता है कि एलिमेंट है, तो ये भी खराब नहीं है। तो बच्चा हमारा क्या? ऊन, क्योंकि ऊन क्या होता है? अगर प्राकृतिक ऊन है तो भेड़ से मिलता है या सिंथेटिक चीजों से मिलता है, सॉरी प्राकृतिक चीजों से मिलता है, तो हमारा आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऊन। ठीक है, ऊन को आप छोड़ दिए, खराब नहीं होगा, सॉरी खराब हो जाएगा आराम से, जैव निम्नीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है उष्मा गतिकीय आई मीन थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा होता है? आपको पता है कार्बन के बहुत सारे अपर रूप है, जिसमें हमारा एक है ग्रेफाइट, ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट होगा, हीरा हो गया, और एक बार होता है बकमिस्टर फ्लोरीन। बकमिस्टर फ्लोरीन, ये तीन ही मेन है। ठीक है, तो उसमें अब देखिए कोयला भी हो जाएगा हमारा। अब कह रहा है सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो भाई हीरा जब पूछता है ना सबसे कठोर रूप कौन सा, तो हीरा हो जाता, तो हीरा तुम्हारा होगा नहीं। कोयला, क्योंकि पता भाई कोयला हर जगह, अब ब्रंस मामला में ये भी नहीं होगा, तुम्हारा बचा क्या? ग्रेफाइट। तो जब से क्वेश्चन पूछेगा थर्मोडायनेमिकली लॉन्ग टाइम तक कौन सा अपर रूप सबसे अधिक स्थिर मात्रा में रहता है, तुम्हारा क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। अगर पूछता सबसे स्ट्रॉन्ग थर्मोडायनेमिकली स्ट्रॉन्ग पूछता, सबसे कहता है कि कार्बन का सबसे स्थिर अपर रूप या सबसे टाइट अपर रूप कौन सा, तो हीरा बोलते हैं आप। ठीक है, बट जो पूछा थर्मोडायनेमिकली मतलब हीट को थोड़ा थर्मोडायनेमिकली देखेंगे आप, तो सबसे स्थिर रूप हमारा ग्रेफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीचे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करिए। आइए देखिए, अब देखिए ऐसे में आप कूट से ध्यान करिएगा, नहीं आता अगर एक आदमी हमको मिल गया तो हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए खट्टे नासूर किससे, कीट से होगा कि ऑक्सीजन से होगा, हमें नहीं पता है। गन्ने का सड़न रोग मान लीजिए भी नहीं पता है। आलू का कृष्णकांत रोग, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आलू का कृष्णकांत हमने कोल्ड स्टोरेज में क्यों रखते हैं? ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। और उसमें किसकी कमी से खराब हो सकता है? तो ऑक्सीजन की कमी से। तो एक तो हमें मिल गया, तो सी का हमारा क्या हो जाएगा? 2। तो सी का 2 किसमें है? किसमें? इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें बस लास्ट डी ऑप्शन खत्म। ठीक है, तो अच्छा तो उसके बाद आप मिलाइए, चुनाव मिलाइए। आप गेहूं का साहू नहीं, साव होता है, तो ये रोड हमारा किस कीट से हो जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग आप मिला लेंगे, ठीक है, इस पूरा पूरा ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से कौन सा स्तनधारी अंडा देता है? तो याद रखिएगा दो स्तनधारी जो अंडे, एक होता है एकिडना और एक होता है पैलीपेटस। पैलीपेटलस, ये दो ऐसे स्तनधारी हैं जो कि अंडे देते हैं, पैलीपेटलस बोलते हैं, पैलीपेटस, और एक हमारा एकिडना। ऐसी दो स्तनधारी हैं जो कि अंडे देते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जनरल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा कह रहा है बैसिलस होमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या है? बैसिलस होमोफिलस इन्फ्लुएंजा, अगर केवल इन्फ्लुएंजा होता तो हम बिल्कुल इन्फ्लुएंजा बना देते, ठीक है। बट चूंकि होमोफिलस इन्फ्लुएंजा है तो इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे, एक हमारा डी भी सही होगा और ये, क्योंकि न्यूमोनिया इन्फ्लुएंजा से भी होता है, ठीक है। और चूंकि छोटे बच्चों मेनिंजाइटिस, जिसको मिर्गी एक तरह से बोलते हैं, मेनिंजाइटिस टाइप की जो डिजीज होती हैं, वो होमोफिलस इन्फ्लुएंजा और निमोनिया दोनों के कारण हो सकता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा रहा है? आपको पता है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा मीन्स ये आपकी सोलर एनर्जी को जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब कह रहा है इलेक्ट्रिक से कोशिकाओं द्वारा, फोटोवोल्टिक कोशिकाओं द्वारा, शुष्क कोशिकाओं द्वारा, या वोल्टाइक कोशिकाओं द्वारा। अब याद रखिए जब भी सौर ऊर्जा की बात करता है आपको यह टर्म याद होगा फोटोन। जो सौर ऊर्जा होती है वो फोटोन के फॉर्म में, एनर्जी बंडल जिसको हम फोटोन कहते हैं, सौर ऊर्जा तो होती है एनर्जी बंडल्स के फॉर्म में आते हैं, बंडल को हम फोटोन कहते हैं। तो जहाँ फोटोन आ जाए समझिए वो आंसर होगा। फोटोन हमारे किसमें आया? ये फोटोवोल्टिक कोशिकाओं द्वारा। तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जो सोलर पैनल होते हैं किसके थ्रू होता है? फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? एशियाई बाघ मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एनाफिलिस मच्छर। तो इसका सही आंसर क्या है? एडीज मच्छर। एडिस एजिप्टी एक ऐसी स्पीसीज है जिसके काटने से हमारा डेंगू बुखार होता है, इसको आप याद रखेंगे। क्यूलेक्स होगा नहीं, एनाफिलिस होगा नहीं, ठीक है, तो बच्चा हमारा क्या? एडीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? स्पार्टिम, संश्लेषित मधुरक, रेयन, रूपांतरित स्टार्च, नियोप्रीन,
दिस इज ट्रबल ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये हार्मोन वाले चैप्टर मैंने बताया कि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन तो है ही है, ठीक है, जो कि हमारे सेक्सुअल डिजायर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब नियोप्रीन संश्लेषित रबड़, ये भी सही है, क्योंकि नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ इसलिए होता है कि उसमें कुछ सल्फर के कंपाउंड मिलाए जाते हैं। स्पार्टेम आपको पता है, सक्रीन स्पार्टेम, ये ऐसे सक्रीन और स्पार्टेम ये ऐसे सिंथेटिक स्वीटनर्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं मिठास के लिए। तो बच्चा हमारे क्या, रेयन, रेयन भाई रूपांतरित स्टार्च, स्टार्च तो वर्ड आना ही नहीं चाहिए क्योंकि रेयन क्या है, सिंथेटिक है। रेयन आप कह रहे हैं रेयन का बना हुआ, तो रेयन क्या है, सिंथेटिक है, तो रूपांतरित हो गया। ये अक्षर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। चलिए, ये तो जो भी 2022 में क्वेश्चन पूछे गए तो उसको हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आगे इसकी सीरीज चलती रहेगी, उसमें भी आप ध्यान देते रहिए, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।